सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम लोग नहा धो के मंदिर में दर्शन के लिए चल पड़े हैं। मौसम बादल हो रहे हैं, अभी बारिश वाले हैं या नहीं है, बारिश होगी या नहीं होगी देखते हैं। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सुबह का, दूर दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो चलते हैं भी हम दर्शन करेंगे। कल रात को इस रोड पे इतनी भीड़ थी, अभी हो रहा है खाली बिल्कुल। अभी कुछ दुकानें खुल गई हैं, कुछ दुकानें नहीं खुली हैं। सुबह 5:15 बजे भी कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। तो मैं तो सोची थी इतने सुबह में थोड़े बहुत ही लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर तो भैया पूरी लोगों की भीड़ लग चुकी है। सब लोग मेन द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। आरती के बाद यहाँ पर जल के छींटे डाले जाएंगे, तो इसलिए लोग जल्दी आकर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि हम जितनी जल्दी आएंगे, हम लोग आगे खड़े होंगे तो हमें छींटे ज़रूर मिल जाएंगे जल के। देख लो बालाजी के जल के छींटों की कितनी मान्यता है। हम लोगों ने तो कल शाम को ही जल के छींटे ले लिए थे, इसलिए हम यहाँ पर खड़े ना होकर हम सीधे जा रहे हैं एंट्री करने के लिए लाइन पर। तो एंट्री के लिए लाइन पर हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, ये लोग कब सुबह आ गए थे लाइन पर लगने के लिए। फाइनली हम भी लग गए हैं लाइन में। अगर आप सुबह सुबह दर्शन करने जा रहे हैं तो 2 लाइन होंगी। एक लाइन होगी जल और विभूति लेके जाने के लिए, उस लाइन में सभी डब्बे लेके खड़े होंगे, और दूसरी लाइन वो अंदर जाकर दर्शन करने के लिए होगी। जल और विभूति लेने का समय सुबह 7 से 8:30 बजे तक है, तो समय से पहले आकर लाइन पर लग जाएं। जिस दुकान से आप प्रसाद लें वहीं अपनी चप्पल उतार दें और उस दुकान का नाम याद रखें। इस द्वार से हम बालाजी को बाहर से ही देख सकते हैं, लेकिन ये एंट्री गेट नहीं है। इस द्वार को खुला इसलिए रखा है क्योंकि इसके ठीक सामने है राम दरबार। राम जी और सीता मैया हैं, और आमने सामने होने से श्री राम जी और बालाजी दोनों एक दूसरे को निहार सकते हैं। कहते हैं बालाजी के दर्शन के बाद राम दरबार के दर्शन करने चाहिए, और राम दरबार का जो मुख्य द्वार है वहाँ से सामने बालाजी को ज़रूर निहारना चाहिए। तो मैंने भी राम दरबार से बालाजी को निहार लिया है। इस तरह से जहाँ धागे बांधे होते हैं, ताला बांधा होता है, वहाँ पर हाथ नहीं लगाना होता है, छूना नहीं होता है। अंदर दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। अंदर बालाजी, भैरव बाबा जी और प्रेतराज सरकार जी विराजित हैं। तीनों में दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। यहाँ से एंट्री होती है, फिर अंदर दर्शन करके यहाँ से एग्ज़िट होता है। जहाँ से एग्ज़िट होता है ठीक उसके सामने एक पतली सी गली है जो सीधे 3 पहाड़ी शक्ति स्थल की तरफ जाती है। अब हम लोग भी करेंगे चढ़ाई। 3 पहाड़ी शक्ति स्थल जाने के लिए यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में इस तरह से पतली सी गली आती है, सीढ़ियाँ हैं इसमें। प्रसाद आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, और ऊपर जाकर 3 पहाड़ी शक्ति स्थल पर भी जाकर प्रसाद मिलता है, तो आप वहाँ पहुँचकर भी ले सकते हो। यहाँ बंदर बहुत हैं, खास तौर पर चढ़ाई के टाइम पे तो बहुत बंदर मिलेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आगे जाकर वी शेप में आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। तो सीधे हाथ वाले रास्ते में महादेव का मंदिर है। ऊपर चढ़ाई चढ़ने से पहले यहाँ पर महादेव के दर्शन करने जरूरी हैं। इनके दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, और मैंने जो वी शेप में 2 रास्ते बताए थे, तो अब हम उल्टे हाथ वाले रास्ते से ऊपर चढ़ाई की ओर जाएंगे। लगभग आधा चढ़ाई चढ़ने के बाद हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं जहां से पूरा मेहंदीपुर नज़र आ रहा है। बहुत ही बढ़िया गजब का व्यू दिखा, तो मैंने इसे कर लिया है कैप्चर। यहाँ से हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है। चढ़ाई करते वक्त आपको बीच रास्ते में काफ़ी मंदिर मिलते रहेंगे। वो मेन मंदिर नहीं है, वो कुछ पंडितों ने अपने अपने मंदिर बना रखे हैं। वो आप लोगों को बोलेंगे टीका लगा लीजिए, आइए अंदर दर्शन कर लीजिए। उनकी बात बिना सुने आपने सीधे चलते रहना है, और आपने पहुंचना है सीधे 3 पहाड़ी शक्ति स्थल पर, क्योंकि वही मेन स्थल है। आपको यहाँ पर बीच रास्ते में पानी, चाय, बहुत सी चीज़ें खाने पीने की मिल जाएंगी। यहाँ पर जो दोनों साइड में बने हुए हैं, ये है पितरों का स्थान। इसे 3 पहाड़ी शक्ति स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब चढ़ाई चढ़ते हुए जाते हैं तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, और दूसरी पहाड़ी से जो तीसरी पहाड़ी जहाँ पर शक्ति स्थल है, हम वहाँ पहुँचते हैं।
इसलिए इसे 3 पहाड़ी शक्ति स्थल कहा गया है। यहाँ पर राजस्थानी पोशाक में ऊंट में बैठ के फोटोशूट कर सकते हैं। रास्ते में साइड में इस तरह से कई जगह पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखे होते हैं। इन पत्थरों को छूना नहीं होता है। ये लोगों द्वारा रखे होते हैं, तो इन्हें कृपया करके ना छुएं। वो है 3 पहाड़ी शक्ति स्थल, हमें वहाँ पर जाना है। अभी हमने एक पहाड़ी क्रॉस करी है। अभी जो हम नीचे उतर के जाएंगे, ये दूसरी पहाड़ी में जाएंगे हम, और फिर सामने जब हम पहुँचेंगे तो वो तीसरी पहाड़ी है, मेन शक्ति स्थल। यहाँ भी इस तरह से धागे ताले बांधे हुए हैं, इन्हें छूना नहीं होता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं 3 पहाड़ी शक्ति स्थल। अब हम चढ़ाने के लिए चढ़ावा लेंगे। तो सबसे पहले हम पंचमुखी हनुमान जी के लिए अर्जी का प्रसाद लेंगे। अर्जी का प्रसाद 10 रुपये का मिलेगा, और उसमें 10 रुपये रख के हम पंचमुखी हनुमान जी को अपनी कामना कहते हुए उन्हें चढ़ा देंगे। ये हमें वापस नहीं मिलता है, ये वहीं पंचमुखी हनुमान जी को चढ़ जाता है। हर सदस्य का अर्जी का प्रसाद अलग से ही चढ़ेगा। अगर आप 5 सदस्य गए हो तो 5 अलग अलग अर्जी के प्रसाद लेंगे। उसके बाद काली माता और भैरव बाबा जी के दर्शन करके आशीर्वाद जरूर लें। हमने 3 पहाड़ी शक्ति स्थल के दर्शन कर लिए हैं, चढ़ावा चढ़ा लिया है। अब हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं समाधि वाले बाबा के दर्शन करने। सारे दर्शन करने के बाद उनके वहाँ दर्शन करने भी जाया जाता है। तो ये किधर की साइड पड़ेगा? जब हम 3 पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, उसके बाद फिर उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं। बालाजी मंदिर के बाहर ही यहाँ पर इस तरह से काउंटर बने हुए हैं। डोनेशन काउंटर है, स्वामणी काउंटर है, जो मैंने आपको बताया था। जिसकी कामना पूरी हो जाती है फिर वो यहाँ पर आकर स्वामणी चढ़ाता है। इसी के बगल में डिस्पेंसरी है। अब हम जा रहे हैं हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के दर्शन करने, जहाँ हमने डिनर किया था अग्रवाल भोजनालय में, उसी के बैक साइड में है ये सुरसा राक्षसी का मुंह बनाया हुआ है, जो एक नाग माता थी। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में समुद्र पार करके लंका की ओर जा रहे थे, तब बीच समुद्र में सुरसा राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और हनुमान जी से कहा कि जब तक तू मेरे मुंह में नहीं जाएगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब हनुमान जी अपना शरीर का बहुत बड़ा कर लेते हैं, जिससे सुरसा राक्षसी भी अपना मुंह बड़ा कर लेती है। फिर हनुमान जी अपने कद शरीर को बहुत छोटा कर लेते हैं और सुरसा राक्षसी के मुंह के अंदर जाकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अंदर हम दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है। सारी जगह हम दर्शन करके आ गए हैं। सुबह 5:15 बजे आए थे और दर्शन करते करते 11:15 हो गए हैं। अगर आपने बालाजी के भी दर्शन, 3 पहाड़ी के भी दर्शन और समाधि वाले बाबा के भी दर्शन करने हैं तो इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। सबसे ज़्यादा समय बालाजी के दर्शन के लिए जो लाइन में लगे थे उसमें समय लगा है, बाकी जगह तो नहीं समय लगा। अगर आपने सिर्फ बालाजी के दर्शन करने हैं तब तो आप 8-9 बजे आराम से आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इस टाइम पे भीड़ कम होती है, सुबह के टाइम पे तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मौसम अभी धूप हल्की हो गई है। जब हम चढ़ाई से नीचे उतर रहे थे, जब 3 पहाड़ी के दर्शन करके हम नीचे उतर रहे थे, तब धूप बहुत तेज हो रही थी। अब तो धूप हल्की हो गई है। हमारा रूम यहाँ पर है। ये अभी हो रहे 11:15 और 12 बजे का चेकआउट है। तो अभी हम यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट करेंगे। दिन के बज रहे हैं 12 और अब हम यहाँ से घर के लिए निकल पड़े हैं। धूप बहुत तेज हो रही है, दिन की धूप है। जाते समय हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी की लगभग जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है उससे कम जानकारी मैंने अपने व्लॉग में बताई हुई है, क्योंकि अगर मैं पूरी जानकारी अगर बताती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कम से कम जानकारी बताई है। अगर आप लोग मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। डिलीटेड सीन।
सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम लोग नहा धो के ऐसे तो नहीं होता है।